भूमिकाओं का वक्त समाप्त है, चुनावी रणभेरी बज चुकी है। लोकसभा के चुनाव हों या फिर हिमाचल प्रदेश में जिन 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनकी भी तिथियां सामने आ चुकी हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व सीपीएस संजय अवस्थी हैं। भूमिकाओं का दौर समाप्त है, सीधा सवाल पे आते हैं। कैंडिडेट ढूंढने में अभी भी देरी हो रही है, कहाँ दिक्कत है? कोई देरी नहीं है, हमारे पास समय है और हमने 15 महीने में कार्य किया है, प्रदेश सरकार ने डिलीवर किया है। और देरी तो उसको होती है जिन्होंने कुछ नहीं किया हो। और ये स्थिति जो है आज वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनकी है, क्योंकि उन्होंने 5 वर्ष जो जनादेश उनको मिला था उसमें अपने क्षेत्र की अनदेखी करी है। और आज उनको जो है वहाँ उनको विरोध सहना पड़ रहा है। हमारा मंथन चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है और उसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण बैठक शिमला संसदीय क्षेत्र से संबंधित चल रही है। और मैं अभी बैठक से निकला हूं क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज कार्यक्रम है, हमारी मासिक बैठक होती है और हमारे हर विधानसभा क्षेत्र से हर बूथ से हमारे लोग वहां पर आए हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। और कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार मैं आज कार्यालय में आया था। आज यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर उन्होंने हमें भव्य स्वागत किया और इस बैठक में मैंने शामिल होकर अपने विचार रखे हैं और जल्दी ही उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी और हम बड़े एकजुट होकर और मजबूती से जो है चुनाव जीतने के लिए इस रण क्षेत्र में कूद जाएंगे। आपके जो नाराज नेता थे उनको तो भाजपा ले गई, जो भाजपा के नाराज नेता चल रहे हैं उनसे संपर्क क्या कांग्रेस का हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं और हम राजनीति में पहले ही जैसे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हम राजनीति में सेवा भाव से आए हैं, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम सेवा भाव से आए हैं। इसलिए सत्ता की लालसा जो है भारतीय जनता पार्टी को कितनी है ये इन्होंने विधानसभा के सत्र के दौरान अपनी मानसिकता को दर्शाया, जो लोकतंत्र पे प्रहार किया और स्थापित सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया, जो असफल प्रयास रहा। और आने वाले समय में इन उपचुनाव में और लोकसभा के चुनाव में हम एकजुट होकर जो है हर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और अपने प्रत्याशी को विजय देगा। जनता आपसे एक और सवाल का उत्तर चाहती है। बार बार कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो, मंचों से एक ही बात हो रही है कि भाजपा ने ये सरकार अस्थिर की है। जनता सवाल एक ही पूछ रही है, क्रॉस वोटिंग तो आपके विधायकों ने की है, भाजपा का कसूर कहाँ है? नहीं, देखिए, हमारा जो क्रॉस वोटिंग को लेकर जो बात थी वो भी एक पार्ट है भारतीय जनता पार्टी का। आज वो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी वो उनका क्या अस्तित्व है, कहाँ पर है, उनका क्या स्टेटस है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। हम ये उनके लोगों को जिन्होंने उनको चुनकर भेजा था, किस आधार पे चुना था, उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उनके कैंडिडेट थे वहाँ पर उनको जितवाया था। और आज वो अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए आज वो धनबल का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया गया उसमें वो बह गए। और आज वो जो जिनकी नाराज़गी को लेकर आप बात कर रहे हैं वो नाराज़ नहीं है, वो उनकी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हुई है। आप उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर देखिए, आप आंकड़ों को देखिए, आंकड़े आपको उपलब्ध हो जाएंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की बजट राशि जो है प्रदेश सरकार द्वारा दी गई, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई और उनके विभागीय कार्य कोई भी नहीं रुके, सारे काम हुए हैं। लेकिन हाँ, कुछ एक उनके जो क्योंकि अति महत्वाकांक्षी थे, निजी स्वार्थ उनके रहे होंगे, उनकी पूर्ति ना हो पाई, इसलिए वो पाला बदल गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये स्वस्थ परंपरा जो संकेत नहीं है और ये जो उन्होंने किया है इसका खामियाजा उनको इन उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। मैंने आपसे एक सवाल और भी पूछा था कि क्या भाजपा के नेताओं को जो नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस में आना भी चाहते हैं, उनको स्वीकार किया जाएगा? क्योंकि अब तो आप कार्यकारी अध्यक्ष। मैंने आपसे यही कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए में सबके लिए जो दरवाजे हैं सबके लिए खुले हैं और सबका स्वागत है। और कोई आना चाहता है उनका पूरा मान सम्मान होगा, उनको मान सम्मान दिया जाएगा और उसके लिए जो है उनका स्वागत है। शिमला संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कुछ अखबारें तो यहाँ तक लिख रही हैं कि मुख्यमंत्री से भी संपर्क हुआ है। क्या आपके ध्यान में भी कुछ ऐसी बात है? क्या वीरेंद्र कश्यप क्या कांग्रेस में आ सकते हैं और आएंगे तो क्या कांग्रेस उनको टिकट देने जा रही है? मेरी जानकारी में ये नहीं है और यदि वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है और उनका पूरा मान सम्मान होगा। और क्योंकि मैंने कहा कि हर एक वो व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी में आना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले हैं और वो उनका पूरा मान सम्मान किया जाएगा। लोकसभा के साथ साथ 6 विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं।
जब आम चुनाव थे विधानसभा के तब भी ये चर्चा चली थी। प्रभारी राजीव शुक्ला हैं, उन्होंने भी कहा था युवाओं को हम भरसक प्रयास करेंगे, जो भी स्थान होगा वो दिया जाएगा। स्थान मिला ना टिकट मिली। एक बार फिर उपचुनाव है, क्योंकि आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपने भी एक युवा के तौर पर ही राजनीति की शुरुआत की थी। क्या आपको लगता है 6 में से किसी उपचुनाव की एक सीट पर किसी युवा को भी आजमाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? आप देखेंगे, अभी तो उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जब उम्मीदवारों की सूची आ जाएगी तो आप की जो ये बात का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। एक आयाराम और गयाराम की राजनीति पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी परसों एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थी कि इस राजनीति को जनता सहन नहीं करेगी। सवाल फिर वही है, भाजपा के नेता अगर कांग्रेस में आएंगे तब क्या उत्तर देगी जनता के बीच में कांग्रेस? नहीं, अभी तो ये कयास लगाए जा रहे हैं ना। जब ये बात सामने आएगी तो फिर आप मुझसे इसका जो है सवाल पूछ सकते हैं। एक अंतिम सवाल, कब तक प्रत्याशियों की सूची आने की संभावना है? बहुत जल्दी, अंतिम चरण पे है और इसी हफ्ते जो है प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सीपीएस संजय अवस्थी थे। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा से जो भी नेता आने चाहेंगे उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। साथ ही साथ जहां तक प्रत्याशियों की बात है, इसी सप्ताह के अंत तक प्रत्याशियों की सूची भी आ जाएगी, चाहे लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा की बात हो। देखने की बात यह भी रहेगी कि जिस तरह से आयाराम और गयाराम की राजनीति पर लगातार सवाल सरकार और मुख्यमंत्री उठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या जनता इन सवालों पर मतदान के रूप में अपनी मुहर लगाएगी या फिर नहीं? संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।